भारत अमेरिका रिश्ते के लिए खतरा बन सकता है पन्नू केस। अमेरिका में भारत विरोधी सांसदों का कहना है कि अगर खालिस्तानी आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जांच नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में आ सकते हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट में 5 भारत वंशी सांसद एमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रूप खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार ने शुक्रवार देर रात कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। भारत ये सुनिश्चित करे कि कैसा फिर कभी नहीं होगा। भारत ऐसी साजिश अमेरिकी जमीन पर दोबारा ना करे और जांच में पूरा सहयोग करे। इजरायली सैनिकों ने अपने 3 नागरिकों को मारी गोली। इजरायल सेना ने 15 दिसंबर को गाजा में अपने ही 3 नागरिकों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इन तीनों नागरिकों को हमास में 7 अक्टूबर को बंधक बनाया गया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। गाजा सिटी के शिज़ला इलाके में एक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा कि ये लोग अपने लिए खतरा है। गोली मारने के बाद जब शव के पास पहुंचे तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में संदेह हुआ। बाद में पता चला कि वो इजराइल के ही नागरिक है। राहुल बोले, सांसद में घुसपैठ की वजह बेरोजगारी और महंगाई। लोकसभा में सुरक्षा की चूक के मामले पर राजनीति थम नहीं रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि यह घटना बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई है। उधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले सागर शर्मा और मनोरंजन 1 या 2 नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर गए थे। एमपी में नई सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन। एमपी में नई सरकार ने शनिवार को दूसरा बड़ा एक्शन लिया। नर्मदापुरम में पहली बार रेत माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चढ़ा। 4 दुकानों को ढा दिया गया। सुबह करीब 6 बजे जेसीबी की आवाज सुनकर ग्रामीणों की नींद खुली। ठंड में मौके पर भीड़ लग गई। 2 दिन पहले अफसरों पर रेत माफिया ने पथराव किया था। इसके पहले भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता की तलवार से हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के लिए 3 मकान ढहाए थे। एम्स समेत 3 भोपाल मेट्रो स्टेशन के स्ट्रक्चर पर फोकस। विधानसभा चुनाव निपटने के बाद भोपाल मेट्रो के काम में तेजी आई है। 8 में से 3 स्टेशन, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स के स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, जबकि पीएबी स्ट्रक्चर के जरिए डीबी मॉल, सेंटर, स्कूल और एमपी नगर स्टेशनों की छत का निर्माण किया जा रहा है। इधर स्टील ब्रिज के पार्ट्स को जोड़ने का काम भी शुरू होने वाला है। रेलवे की हरी झंडी मिलते ही ट्रैक के ऊपर से ब्रिज गुजरेगा। भोपाल के जैन मंदिर में चोरी के 17 दिन बीते। भोपाल के सूखी सिवनिया स्थित अहिंसा स्थली कॉलोनी के जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना को 17 दिन बीत चुके हैं। घटना 29 नवंबर की रात की है। तब से अब तक पुलिस 30 संदेहियों से पूछताछ कर चुकी है। आसपास के गांव में रहने वाले इन संदेहियों को बारी बारी से थाने बुलाया गया है। उन्हें फिंगरप्रिंट भी लिए गए हैं। फार्मा लैब केमिकल एक्सपो इनोवेशन एक ऑपरेटर 5 मशीनें चला सकेगा। इंदौर के लाभगंगा गार्डन में आयोजित 3 दिनी फार्मा लैब केमिकल एक्सपो में अलग अलग राज्यों से आई कंपनियां अपने एडवांस प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरी का प्रेजेंटेशन दवा कारोबारियों को बता रही है। खास बात यह है कि अब दवाओं में मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, प्रिंटिंग, लेवलिंग का कार्य काफ़ी शॉर्टकट हो गया है। दवाई बनाने वाले फार्मास्यूटिकल कंपनियों को फायदा ये है कि इन मशीनों में लगने वाला मैन पावर अब काफ़ी कम हो गया है, जबकि प्रोडक्शन की स्पीड ज़्यादा है। ऐसे में कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन होने से कारोबारी नई मशीनों को लेकर काफ़ी पूछ परख कर रहे हैं। दोस्त के विवाद में नाबालिग की हत्या। ग्वालियर में 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाबालिग अपने दोस्त के विवाद में उसका साथ देने लगा था। यहाँ 6 बदमाशों ने उसे घेर लिया और फायर कर दिया। गोली नाबालिग के जबड़े में लगी और सिर को चीरते हुए निकल गए। साथियों से वहीं तड़पता हुआ छोड़कर भाग गए। मुजाहिद की हत्या के बाद परिजन पुलिस आमने सामने। जबलपुर में मुजाहिद हत्याकांड की कहानी की 2 स्क्रिप्ट बनी है। कहानी परिजन की है। परिजन का कहना है कि जिन लोगों ने हमारे बेटे की हत्या की थी, अब वही लोग हमें मारने के लिए घूम रहे हैं। बीते दिनों जिन्होंने हम पर हमला किया था, ये वही है। कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। दूसरी स्क्रिप्ट जबलपुर पुलिस की है। पुलिस का कहना है कि जो लोग मोहम्मद वजीर के घर के सामने पिस्टल लेकर पहुंचे थे, उनका हत्या वाले केस से कोई संबंध नहीं है। बेलबाग पुलिस ने मंगलवार की रात को पिस्टल लेकर हंगामा करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने कट्टे से किया फायर। मुरैना के संजय कॉलोनी स्थित सिकरवार गली में मुंह पर कपड़ा बांधे हुए कुछ बदमाश आए। बदमाशों ने वहां रहने वाले विवेक सिकरवार के घर पर पहुंचकर उनके दरवाजे पर लाती मारी, पत्थर फेंके तथा कट्टे से फायर किया। घटना शुक्रवार की है।